हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुशवाहा। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं आज टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी के उन पार्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे उन सभी मित्रों के लिए हैं जो टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, केवीएस, एनवीएस, टीएसएसबी, इसके अलावा फॉरेस्ट्री का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या आईएफएस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप स्टेट का जो फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है उसका अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी ऐसा पेपर जिसमें बायोलॉजी आएगी, बायोलॉजी में स्पेशल ना होकर अगर वो बायोलॉजी है यानी जूलॉजी बॉटनी पूछा जाता है तो 100% लाभदायक आपके लिए होगा। हमने उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया है, वो महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जो एग्ज़ाम में आने के योग्य ना हो। यहाँ हम कोई भी थ्योरी का पोर्शन ऐसा नहीं लेंगे या टॉपिक ऐसा नहीं लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बनता हो। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बोरिंग ज़रूर महसूस करेंगे मगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। और चूँकि टीजीटी पीजीटी कई स्टेटों में डंका बज चुका है, वो चाहे यूपी हो या फिर उत्तराखंड। कई मित्रों ने क्वेश्चन पूछा था, सर मैं बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी हूँ, क्या यूपी में डाल सकता हूँ? देखिए, यूपी के जो उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है जूलॉजी और बॉटनी, और एजी में उन्होंने शायद बॉटनी वगैरह दे रखी है, तो अगर उससे हैं तो डालें। वरना अगर आप डाल रहे हैं तो आयोग से अगर कोई नंबर हो आपके पास टोल फ्री या तो इस तरह जानकारी ज़रूर लें। चूँकि 700 रुपये का में भी हमें लगता है फॉर्म है, तो पैसे भी चले जाएंगे, पता लगा आप सिलेक्ट भी हो गए, बाद में आपको ये कह के निकाल दिया जाए कि आप क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और आनंद लीजिएगा। तो यहाँ हम देखते हैं हार्बेरियम क्या होता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है और यह आपके सिलेबस में भी होता है, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी हो या फिर आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो। क्योंकि वहाँ जो एक दिया हुआ है टैक्सोनॉमी दिया हुआ है, क्या दिया है? टैक्सोनॉमी। तो हार्बेरियम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप सब जानते हैं हार्बेरियम। इतना सिर्फ समझ लीजिए, जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में होंगे, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में खासकर कानपुर की, जब आप यूपी सेकेंड ईयर में होंगे तो वहाँ टैक्सोनॉमी का जो पेपर चलता है वहाँ आपको हार्बेरियम बनाने के लिए जो हमारे साथी होते हैं कहते हैं कि भाई आप हार्बेरियम बनाइएगा, तो उसमें आप क्या करते हैं, फैमिली के प्लांट को प्रेस करते हैं और उसको चिपकाते हैं, वही हार्बेरियम है। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे, पढ़ आप जरूर लीजिएगा। मैंने आपको वो चीज़ बता दी कि हार्बेरियम है क्या। यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है, क्या सकुलेंट्स प्लांट का हार्बेरियम बना सकते हैं? सकुलेंट्स प्लांट क्या होते हैं? जिनकी पत्तियाँ मोटी होती हैं, जैसे नागफनी है, एलोवेरा है। तो ये प्लांट कैसे होते हैं? सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट का मतलब जिनके अंदर पानी ज़्यादा स्टोर होता है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं? इनको 4% फॉर्मेलिन में कलेक्ट करते हैं। कैसे? 4% फार्मेलिन में, जिसे एफ कहते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि एफ में कितने परसेंट फॉर्मेलिन होती है। तो 4% फॉर्मेलिन होता है। एफ का फुल फॉर्म होता है फार्मेलिन एस्टिक एसिड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होता है कि क्या सकुलेंट प्लांट को हम हार्बेरियम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसको हम फार्मेलिन में कलेक्ट करते हैं। और कितने परसेंट एफ में कितने परसेंट फार्मेलिन होती है? तो 4% फार्मेलिन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बकाया आपसे भी पूछ सकता है कि स्पेसिमेन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? तो सभी रूट, स्टेम, फ्लावर और यंग फ्रूट भी हम कलेक्ट करते हैं। हार्बेरियम मेकिंग आर्ट वाज स्टार्टेड, ये आप देख लीजिएगा। वैसे अभी तक ये क्वेश्चन हमारी नज़र में आया नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वही क्वेश्चन आते हैं। किसने हार्बेरियम का आर्ट, जो हार्बेरियम बनाना शुरू किया था या किसने हार्बेरियम बनाना सिखाया, वो थे कैसे? कैसल पिनी जो थे, कैसल पिनी इटाल यानी कैसल पिनी और उनके साथी 1950 में हार्बेरियम का आविष्कार किया था, बोल सकते हैं। या हार्बेरियम बनाने की तकनीक लेकर आए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि हार्बेरियम जो आर्ट है वो किसने विकसित किया? तो कैसल पिनी ने इस आर्ट को
विकसित किया? तो याद रखिएगा कैसलपिनी कैसलपिनी कैसलपिनी, जैसे साइंटिस्ट नाम है 3 बार जरूर दोहराइएगा तो याद हो जाएंगे। कब? 1950 में। तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट तैयार होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है ग्रेटेस्ट हार्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। तो ग्रेटेस्ट हार्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड कौन है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों? जिसके क्या थे? बैंथम हुकर जो थे वो क्यूरेटर थे, इंग्लैंड में है। विच इज हैविंग 6 मिलियन स्पेसिमेन। यहाँ इतना बड़ा हार्बेरियम है कि 6 मिलियन स्पेसिमेन है। तो पूछ सकता है दुनिया का सबसे बड़ा हार्बेरियम कहाँ है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों? इंग्लैंड में है। 6 मिलियन यानी 6 मिलियन स्पेसिमेंस यहाँ स्टोर है। इंडिया में भी पूछ सकता है कि बिगेस्ट हार्बेरियम इंडिया में कौन सा है? तो वो बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता, हैविंग 1 मिलियन स्पेसिमेन यानी 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते? 10 लाख। तो वहाँ 6 लाख हैं, यहाँ 1 लाख है। सॉरी, यहाँ 1 मिलियन है तो 10 लाख है, यहाँ 10 लाख है, यहाँ कितना हुआ? 60 लाख। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज थे, ध्यान रखिएगा। 1 मिलियन में 10 लाख, तो यहाँ 60 लाख और यहाँ 1 लाख। सॉरी, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, बार बार वो एक निकल जाता है, मिलियन इस पे गायब हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे भारत का सबसे बड़ा हार्बेरियम, ये भी पूछ सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हार्बेरियम। अब चलते हैं। हार्बेरियम ऑफ यफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, हैविंग 3 लाख स्पेसिमेन। आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट कौन सा बड़ा है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो एफआरआई का है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, वो 3 लाख है। यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है एफआरआई कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में। तीसरा भी देख लेते हैं, इंडिया की बात हो रही है। हार्बेरियम ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इन इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, ध्यान रखिए, हार्बेरियम ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इन इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। यहाँ 2 लाख स्पेसिमेन है। क्या है? स्पेसिमेन, 2 लाख स्पेसिमेन है। तो यहाँ तीसरा पूछ सकता है कि जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा हार्बेरियम कौन सा है? तो वो है हार्बेरियम ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, ध्यान रखिएगा। और चौथा कौन सा बड़ा है? हार्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन एनबीआरआई, जो आपके लखनऊ में है, 40,000 स्पीसीज है। तो हमें लगता है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर आपका हो गया होगा। हार्बेरियम में दुनिया का सबसे बड़ा, फिर भारत में सबसे बड़ा कलकत्ता, दूसरा एफआरआई सबसे बड़ी संस्थान है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा है हार्बेरियम ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज। देखिए यहाँ कॉलेज लगा तो समझ लो कि थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ देहरादून के बाद ये छोटा हो गया, 2 लाख है। और यहाँ जो चौथा है जो जिसमें 40,000 स्पेसिमेन है, कौन? एनबीआरआई। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था और ये आप नोट भी करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है। कौन सा? साइज ऑफ हार्बेरियम सीट के स्टैंडर्ड क्या होता है? 16.5 से 11.5 या इंचेस की बात कर रहा है। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये होगा 41.25 इंटू 28.75 यानी 41.25 इंटू 28.75 सेंटीमीटर। तो अगर इंचेस में देगा तो 16.5 11.5, और इंचेस की बात करे, इंचेस की बात कर रहा है, और जब सेंटीमीटर की बात करेगा तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, कभी कभी वो सेंटीमीटर में वहाँ ऑप्शन दिया रहता है और कभी कभी आपका जो ऑप्शन दिया रहता है वो इंचेस में दिया रहता है। 16.5 11.5 इंच ऐसे याद रख सकते हैं, और अगर वो सेंटीमीटर में पूछेगा तो 41.25 गुणा 28.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है बोटेनिकल गार्डन से क्वेश्चन जो बनते हैं। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा है तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन ऑफ, क्यों? ये दुनिया का सबसे बड़ा हार्बेरियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। अभी इसकी थोड़ी से हम इतिहास देख लेते हैं। अगर हम इसका इतिहास देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं, इतिहास भी देखते हैं। अगर हम केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे। उसके साथ फैक्ट देख लेते हैं। दिस वाज स्टार्टेड एज ए प्राइवेट गार्डन, ये प्राइवेट गार्डन के रूप में स्टार्ट हुआ था। हेनरी कैपल ने स्टार्ट किया था, मतलब उन्होंने अपना बगीचा बनाया और स्टार्ट किया।
दूसरा देखते हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन की इंग्लैंड के बारे में। दिस वाज स्टार्टेड एज ए प्राइवेट गार्डन ऑफ हेनरी कैपल। तो ये इन्होंने अपना प्राइवेट गार्डन बनाया और उसमें अपने पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ दिस गार्डन स्टार्टेड इन 1759 when William Ayrton was appointed its first superintendent in 1841। जब इसका मेन 1759 से इसका स्टार्ट होता है, विलियम आयटन इसके पहले सुपरिटेंडेंट बनाए गए 1841 में, यानी 1841। दिस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्राउन ऑफ स्टेट। और 1841 में जो वहाँ का क्राउन स्टेट था, क्राउन स्टेट का मतलब वहाँ के जो राजा थे, उनको ये ट्रांसफ़र कर दिया गया 1841 में। दिस गार्डन स्टार्टेड 20 एकड़। शुरुआत में ये केवल 20 एकड़ में शुरू किया गया, अब इस समय 300 एकड़ में ये है। तो ध्यान रखिएगा, पहले प्राइवेट था, फिर ये राजा को दान में दिया गया। द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, भारत की बात करता है तो वही है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। ये दुनिया का मतलब भारत का सबसे बड़ा हार्बेरियम भी है और सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन भी है। दिस वाज आल्सो स्टार्टेड विथ इकोनॉमिक रीजंस। इसको इकोनॉमिक रीजन यानी आर्थिकी रूप से इसको स्टार्ट किया गया था, बट नाउ इट इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडीज। आज ये साइंटिफिक स्टडीज, जैसे जो लोग टैक्सोनॉमी में रिसर्च कर रहे हैं, प्लांट्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से नई नई जातियाँ देखते हैं, क्या करेक्टर है ये इस जात से मिलता है कि नहीं। और इफोर्ट्स ऑफ विलियम रक्सवर्ग, देखिए विलियम रक्सवर्ग को एक ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी बोलते हैं। भारत में बॉटनी का पिता किसे बोलते हैं, तो विलियम रक्सवर्ग को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रक्सवर्ग, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। मेड दिस गार्डन वर्ल्ड फेमस। जॉर्ज किंग वाज द डिजाइनर ऑफ दिस गार्डन। एक चीज हम आपसे बता दें, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, हमारी बात हो सकता है कई मित्रों को लगे। अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते, अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो हम लोग बहुत सारी चीजों से महरूम रहते। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हम लोग जो बहुत सारी चीज़ों से महरूम रहते हैं। जो अंग्रेज आए वो क्या थे, वो देखिए शासन करने के साथ साथ वो डेवलप भी भारत को कर रहे थे। जो ये गार्डन बने, इसका डेवलपमेंट किया। आप चलिए माइकोलॉजी में चलिए या प्लांट पैथोलॉजी में चलिए, तो सब अंग्रेज़ों का ही किया हुआ काम है जो आज हम लोग फल फूल रहा है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। ग्रेट बनान ट्री आपसे पूछ सकता है, ग्रेट बनियान ट्री द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 200 ईयर ओल्ड है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रेट बनियान ट्री कहाँ पाया जाता है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन में। ये कितने वर्ष पुराना है, तो 200 वर्ष पुराना है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या करता है, 4 एकड़ लैंड को यानी 4 एकड़ जमीन को कवर किए हुए। तो ये यहाँ से इतना आपका जो महत्वपूर्ण था वो पॉइंट्स बताए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Botanical Survey of India BSI। BSI started its working 1890, अंग्रेजों के समय भी स्टार्ट हुआ था 1890 में, एंड हैज़ इट्स हेड क्वार्टर एट हावड़ा। इसका जो हेड क्वार्टर है वो हावड़ा में था। द फंक्शन ऑफ बीएसआई इज प्लांट एक्सप्लोरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रीजनल फ्लोरा एज वेल एज फ्लोरा ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, इसके जितने रीजनल स्टेशन है वो वहाँ का फ्लोरा को कलेक्ट करता है। ये बताता है कि भाई मध्य प्रदेश में क्या फ्लोरा है, मतलब कौन कौन से प्लांट हैं, क्या सीजन में कौन से कब आते हैं, तो इन सब का ज्ञान हमें इसने कराया। अच्छा, इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमी टर्म्स तो आप सब जानते हैं, सर्व, ट्री, रूट सब जानते हैं, और रूट भी टाइप और एडवांटेटियस रूट, स्टेम। यहाँ बात करते हैं इसकी। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई स्टार्टेड इट्स वर्किंग इन 1890 एंड ही इज द हेडक्वार्टर एट द हावड़ा। The function of BSI is plant exploration and preparation of regional floras as well as flora of India। तो यहाँ एक स्थापना पूछ सकता है, 1890 में स्थापना हुई थी। और ध्यान रखिएगा इसका जो हेड क्वार्टर स्थापित है वो हावड़ा कलकत्ता में है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि इसका काम क्या है, तो ये काम क्या है, रीजनल फ्लोरा एज वेल एज फ्लोरा ऑफ इंडिया। ये प्लांट्स का स्टडी करता है और वहाँ का फ्लोरा बताता है कि किस रीजन में कौन सा फ्लोरा स्थापित है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा, हमें बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ नमस्कार और सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।